अब हम बोलेंगे तुम्हारा काम सिर्फ सुनने ही का है, और एक व्यक्ति नहीं है जिसको मैं नाम से नहीं जानता इस सदन में, मैं यही कर रहा हूं 2 दिन से। तो जो गलती करेगा नाम से उसको टोक दिया जाएगा, इतना याद रखिएगा। सबके नाम मुझे पता है, यदि कोई आजमाना चाहे तो हाथ खड़ा कर दे, मैं नाम बता दूंगा। तो आइए दोस्तों, बिना बिट्टू जैन सना, सीमा त्रिवेदी, आइए दोस्तों, काम जो गैर जरूरी हो वो सब करते हैं। बात तो अब है बेटा, काम जो गैर जरूरी हो वो सब करते हैं। काम जो गैर जरूरी हो वो सब करते हैं, और हम कुछ नहीं करते हैं, गजब करते हैं। काम जो गैर जरूरी हो वो सब करते हैं, और हम कुछ नहीं करते हैं, गजब करते हैं। और आपकी नजरों में सूरज की है इज्जत जितनी, आपकी नजरों में सूरज की है इज्जत जितनी, हम चिरागों का भी उतना ही अदब करते हैं। आपकी नजरों में सूरज की है इज्जत जितनी, हम चिरागों का भी उतना ही अदब करते हैं। और बिना किसी भूमिका के कार्यक्रम को शुरू करूं, जब जो जैसा आता जाएगा उसका सम्मान करता रहूंगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय आएंगे, जो भी आएंगे, व्यवस्था प्रमुख कोठारी जी बैठे हैं, गरिमामयी सदन, वो तमाम लोग जो तहजीब के मुहाफिज हैं, अदब के अलंबरदार हैं, इंसानियत के परस्तार हैं, उन सभी के पैरों की कदमों की धूल को अपने माथे पर स्पर्श करते हुए आप सबसे अनुमति, मैं ये चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय का शुभागमन इस दिव्य हॉल में हुआ है, मैं चाहता हूं तालियों के महोत्सव से सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय का स्वागत करें। और मैं शुरू होने ही वाला था महामहिम, मैं अपनी जिंदगी में एक ही व्यक्ति को महामहिम कहता हूं, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। काम 500 के बचे हैं ना जेब में। काम शब्दाक्षर को यदि 4 पंक्तियों में परिभाषित कर दूं गरिमामयी सदन, तब आप मुझे बताएं कि काम जो गैर जरूरी हो वो सब करते हैं। दादा शब्दाक्षर क्या करता है देश में, बताने की कोशिश कर रहा हूं। नदीम फारूक के शब्द हैं और मेरे मुंह से हाजिर हैं। काम जो गैर जरूरी है, शब्दाक्षर क्या कर रहा है देश में, काम जो गैर जरूरी है वो सब करते हैं, और हम कुछ नहीं करते हैं, गजब करते हैं। और आपकी नजरों में, प्रकाश सर, आपकी नजरों में सूरज की है इज्जत जितनी, हम चिरागों का भी उतना ही अदब करते हैं। आपकी नजरों में सूरज की है इज्जत जितनी, हम चिरागों का भी उतना ही अदब करते हैं। बिना किसी भूमिका के मैं शुरू करूं और अपने शब्दाक्षर हीरे की खदान से पहला हीरा आपके बीच में रखूं कि गुरु नानक संत कबीर जायसी के आंगन में बड़ी हुई। गुरु नानक संत कबीर जायसी के आंगन में बड़ी हुई, कभी केशव के घर से निकली रत्नों से जड़ी हुई। मीरा की जब करतार बजी, मीरा की जब करतार बजी, तब कृष्ण भक्ति में लीन हुई। आपकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं, देर आए दुरुस्त आए। अरे मजूमदार दादा, इस भारतवर्ष में दादा यदि कोई संचालक जूते में बिस्सरी लगा दे तो हमारे दादा श्यामल मजूमदार जी हैं, तो मैं उनकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। गुरु नानक संत कबीर जायसी के आंगन में बड़ी हुई, कभी केशव के घर से निकली रत्नों से जड़ी हुई। मीरा की जब करतार बजी, मंच ध्यान चाहूंगा, मीरा की जब करतार बजी, तब कृष्ण भक्ति में लीन हुई। मतीराम बिहारी घनानंद को मिली, प्रेम से सजी हुई। और जो जगन्नाथ रत्नाकर से गंगा अवतरण कराती है, ऋषि वाल्मीकि की वो पावन बेटी कविता कहलाती है। ऋषि वाल्मीकि की वो पावन बेटी कविता कहलाती है। और आपकी तालियों के महोत्सव के बीच आमंत्रित करता हूं अनुज अंकुर को कि वो आए और अपने काव्य का जलवा बिखेरे कि विनम्र रहते हैं। इसने
कहा भैया वो नहीं पढ़ना मुझे बुलाते समय कि आज अंकुर हैं बड़े होंगे कल अपने कदमों में खड़े होंगे कल, आज दस्तार नहीं है सर पर ताज कदमों में पड़े होंगे कल। लेकिन मैंने कहा कि भाई ठीक है, जब तेरा मन नहीं है तो तू ये सुन ले भाई कि विनम्र रहते हैं तेवर कड़े नहीं होते, विनम्र रहते हैं तेवर कड़े। आप वैसे ही वैसे जेब में हाथ डाल लीजिए, थोड़ा उत्साह आ जाएगा मुझे। विनम्र रहते हैं तेवर कड़े नहीं होते, कभी माँ बाप से बच्चे बड़े नहीं होते। इस अभूतपूर्व आयोजन के साक्षी हैं दादा, और कल से मैंने जो सुना है मतलब प्रेम 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 प्रेम, अरे जबकि मैं आपको हकीकत बता दे रहा हूं, घर ले जाना है आप। आज की अध्यक्षता सम्माननीय पद्मनाभ जी बिहार शब्दाक्षर प्रदेश अध्यक्ष कर रहे हैं। आज के मुख्य अतिथि दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष श्री प्रताप गढ़िया जी कर रहे हैं। आप दोनों की पावन उपस्थिति में और आज मेरी डाइस पर तशरीफ फरमा है वसीम बरेलवी साहब के बेहद खास बेखुद साहब, ऐसे सशक्त मेरी बड़ी बहन डॉक्टर सुमन सुरभि साहिबा। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि ये जो हम कल से जो कर रहे हैं ना, एक्चुअल जो होता है वो तो बताया ही नहीं जाता, और जो बताया जाता है दादा पूरी ईमानदारी से कह रहा हूं, और शब्दाक्षर के लिए भी मेरी टिप्पणी समझ लीजिए आप इस चीज को कि वो कुसुम कहां बैठी, सुन बेटा, वो जो सबके होते हैं ना किसी के नहीं होते, वो जो सबके होते हैं ना किसी के नहीं होते, और जो किसी एक के होते हैं ना वो सबके नहीं होते। वो जो तालियां कमजोर है, मैं तो इतनी छोटी बात नहीं की मैंने, वो जो सबके होते हैं वो किसी के नहीं होते, और जो किसी एक के होते हैं वो सबके नहीं होते। 500 चाहिए साल में, हम न माना। इससे बढ़िया साल मुझे और नहीं लगा था जो मैं लाया किसी। लेकिन मेरे सूबे के मुखिया संज्ञान ले, ये पैसा उस 5000 में काउंट नहीं होगा, है ना। हाँ तो हजराते गिरामी दादा बिराजे तशरीफ रखें। अब मुझे मालूम है समय की कद्र, वंदना जी मेरा प्रणाम स्वीकार करें। स्मृति कुलश्रेष्ठ साहिबा, हमें तो ऐसा लगा था कि आज सुबह से शाम तक आप ही के संचालन में हमें सुनना पड़ेगा। बहरहाल आपने बहुत जल्दी निपटाया, उसके लिए मेरी 3 पीढ़ियां आपकी आभारी हैं। और मजूमदार दादा धन्य हो प्रभु, 3 पीढ़ियों से आपको चरण स्पर्श करता हूं, आपके जैसा संचालक जूता के आगे भी जो श्री लगा दे। बहरहाल आइए दोस्तों, जो जिस प्रेम की मैं बात कर रहा हूं, तो मैं आपके यात्रा को आगे बढ़ाते हुए कहता हूं और आवाज देता हूं आदरणीय बड़ी बहन एक बेहद खूबसूरत गीत के लिए। देखिए मित्रों, इस देश में मंच का भी ध्यान चाहूंगा, मंच मुझे आशीष दे कि इस देश में सौंदर्य का सबसे बड़ा नाम है ऐश्वर्या राय। इस देश में सौंदर्य का सबसे बड़ा नाम है ऐश्वर्या राय, और इस देश में सम्मोहन का सबसे बड़ा नाम है अमिताभ बच्चन। इस देश में सामर्थ्य का सबसे बड़ा नाम है सचिन तेंदुलकर, जो यदि खराब कोहनी लेकर क्रीज पे खड़ा हो जाए तो अच्छे अच्छे बॉलर घुटने टेक देते हैं। लेकिन मैं दावा करता हूं, तीनों को इस कविता के मंच पर लाकर खड़ा करिए। अमिताभ बच्चन की बात नहीं कर रहा हूं, उनके बाप कवि थे। तीनों को इस मंच पर लाकर खड़ा करिए। तीनों के सौंदर्य, सम्मोहन और सामर्थ्य में समग्र रूप से इतनी शक्ति नहीं है कि 2 दिन रेगुलर एक कक्ष में लोगों को बिठा सके। ये केवल कविता का चमत्कार है कि हम लोग 2 दिन एक बैठ के सुन लेते हैं। कृपया सबरस टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।